ब्रिक्स सम्मेलन 22 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक कजान में हुआ। कजान रशिया की एक बड़ी सिटी है। ब्रिक्स 5 देशों का समूह है जिसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका आते हैं। इस ग्रुप को दुनिया नाटो का प्रतिद्वंदी भी मानती है। नाटो अमेरिका द्वारा परोक्ष रूप से चलाया जाने वाला ग्रुप है और ये जग जाहिर है कि दुनिया अमेरिका से ऊब चुकी है। अमेरिका की मनमानियां दुनिया को पसंद नहीं आती। ब्रिक्स को नाटो का प्रचंड प्रतिद्वंदी माना जा रहा है। ब्रिक्स के सम्मेलन होते रहते हैं पर इस बार का सम्मेलन कुछ खास था। भारत के प्रधानमंत्री मोदी और चाइना के प्रेसिडेंट दोनों एक साथ 5 साल बाद मिले हैं। ये सम्मेलन इसलिए भी खास है क्योंकि अमेरिका ने रशिया पर प्रतिबंध लगा रखे हैं। उसके बावजूद सभी सदस्य देश मिले और वो भी रशिया की धरती पर। अमेरिका को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया पर अब तो ये हो गया। 2 दिन के इस सम्मेलन में काफ़ी मुद्दों पर बातचीत हुई पर मेन 2 आउटकम्स हैं जिस पर इस वीडियो में बात की जाएगी। हेलो इन्वेस्टर्स, स्वागत है आपका फिर से पैसागिरी में, जहां बात पैसों की होती है। दोस्तों, पहला मुद्दा ये है कि ब्रिक्स के देश एक कंबाइंड करेंसी बनाने की शुरुआत करने वाले हैं और फिर ये देश इसी करेंसी में लेन देन करेंगे। अगर ऐसा होता है तो डॉलर ने जो एक सदी से वर्चस्व बना रखा है वो टूट जाएगा, क्योंकि अमेरिका जब किसी देश पर प्रतिबंध लगाता है तो उस देश की करेंसी का डॉलर से एक्सचेंज बंद कर देता है और देश की कमर टूट जाती है। अब अगर ऐसा होता है तो एशिया एक सुपर पावर के रूप में उभर सकती है। अभी तक अमेरिका ही दुनिया को लीड करते आया है पर ब्रिक्स का मानना है कि दुनिया पर अब एक ही कंट्री का दबदबा नहीं चलेगा। अगर ब्रिक्स सशक्त होता है तो चाइना, इंडिया और रशिया की इकोनॉमी में जबरदस्त उछाल आ सकता है। और दूसरी आउटकम यह है कि भारत ने तुर्की की सदस्यता को नकार दिया है। तुर्की पहली ऐसी नाटो कंट्री है जिसने ब्रिक्स की सदस्यता के लिए अप्लाई किया था, पर भारत ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि टर्की आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले देश पाकिस्तान से संबंध रखता है, अतः ब्रिक्स का हिस्सा नहीं बन सकता। भारत का ये जबरदस्त स्टैंड दर्शाता है भारत ग्लोबल पावर बनकर उभर रहा है। हाल ही में भारत की उभरती ग्रोथ का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि FIIs ने अक्टूबर सीरीज में 1 लाख करोड़ की बिकवाली की है। FIIs की इतनी बड़ी बिकवाली का आंकड़ा इतिहास में पहली बार हुआ है, लेकिन फिर भी भारत की मार्केट 7% के करीब ही गिरी है। बाहरी ताकतों में अब हिम्मत नहीं बची कि भारत को हिला पाएं। भारत ग्लोबल मंच पर बड़ी शक्ति बनकर रहेगा। भारत और चाइना ने अपने बॉर्डर इश्यूज भी सुलझा लिए हैं, क्योंकि दोनों ही कंट्रीज कहीं ना कहीं समझ रही हैं कि अगर दुनिया को लीड करना है, एशिया को नंबर 1 बनाना है तो साथ में मिलकर काम करना होगा। क्या ब्रिक्स दुनिया को लीड कर पाएगा? आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।